हेलो बच्चों, फ्रेजल वर्ब जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार हम ये कह रहे हैं, तो फ्रेजल वर्ब धीरे धीरे सीखते चलो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब से प्रश्न जो है कि विभिन्न तरीके से पूछे जाते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, क्लोज पैसेज के रूप में, फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में, कॉमन एरर के रूप में और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में। इतने तरीके से पूछा जाता है, इसलिए इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। तो देखिए, आज हम लोग एक सीखते हैं लीव। लीव मतलब क्या होता है? लीव मतलब छोड़ना। क्या होता है मीनिंग? छोड़ना, माने किसी जगह को छोड़ देना। लेकिन लीव में जब डिफरेंट प्रीपोजिशंस लग जाते हैं तो वहां पर क्या मीनिंग आता है, हम लोग को यह यहां पर सीखना है। तो देखो, लीव में जब OFF ऑफ लग जाता है तो उसका मीनिंग हो जाता है कि बंद कर देना, चाहे रुक जाना। लीव ऑफ का मीनिंग हो जाएगा स्टॉप डूइंग समथिंग या स्टॉप वर्किंग। ठीक है, जैसे देखो, इट इज टाइम टू लीव ऑफ द ऑफिस, यानी ऑफिस छोड़ने का मतलब समय हो गया, अब काम को छोड़ देना है। ठीक है, काम को छोड़ देना है, मैंने काम अब स्थगित कर दिया जाए, अब यहां से चला जाए, तो वहां पर लीव ऑफ, बंद कर देना या रुक जाना। इट इज टाइम टू लीव ऑफ द ऑफिस, माने ऑफिस को बंद कर देने का समय हो गया है। अब देखिए, एक और सेंटेंस है कि ड्रिजलिंग हैज नॉट लेफ्ट ऑफ एज येट। लेफ्ट यहां V2 हो गया, यहां हैज है तो V3 हो गया, क्योंकि हैज के बाद V3 का प्रयोग होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी, हैज नॉट लेफ्ट ऑफ एज येट, यानी बूंदाबांदी अभी तक नहीं रुकी है, माने अभी तक स्टॉप नहीं हुई है, कंटिन्यूअसली बूंदाबांदी हो ही रही है। इसका मीनिंग यह हो गया। तो देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या क्लोज पैसेज के रूप में जब मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा, यहां पर ऑफ के जगह खाली स्थान मिलेगा या फिर यहां ऑफ के जगह ब्लैंक स्पेस रहेगा। मान लो यही सेंटेंस है और सेंटेंस में ऑफ OFF ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन इधर तुमको छोड़ा हुआ है, तो यहां लेफ्ट, फेल्ड, स्टेड, कुछ भिन्न भिन्न तरह के वर्ब दिए जाएंगे। तो ध्यान देना होगा कि यहाँ का बंद होने का मीनिंग है, तो यहाँ लीव का वर्ब का तीसरा रूप लेफ्ट होगा और यहाँ पर लीव हो जाएगा। तो मीनिंग ध्यान देना है कि वाक्य में कौन सा मीनिंग दे रहा है, तो वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखो, लीव के साथ अगर हम ओवर लगा देते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो जाता है पोस्टपोन, माने स्थगित कर देना। लीव ओवर मतलब स्थगित कर देना, किसी काम को पोस्टपोन कर देना। अब देखो, दिस डिस्प्यूट कैन बी लेफ्ट ओवर अंटिल दे मीट अगेन, माने इस डिस्प्यूट, इस झगड़े को उस समय तक पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक वे लोग अगले बार नहीं मिलते हैं, माने अब अगली मीटिंग में होगा, अभी समाप्त नहीं हुआ। अब ये जो तुतु में जो चल रहा है, तो डिस्प्यूट मतलब क्या हुआ? झगड़ा झंझट नहीं, कलह। तो जो झगड़ा झंझट हो रहा है यहां पर, दिस डिस्प्यूट कैन बी लेफ्ट ओवर, मतलब इस झगड़े को उस समय तक स्थगित कर दिया जाए कि फिर जब अब उन लोगों से पुनः मुलाकात होगी तब हम लोग इसको सुलझाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब है कि लीव के साथ हम आउट लगा दिए, तो आउट यहां पर एडवर्ब बन गया, तो यहां वर्ब के साथ एडवर्ब लग करके फ्रेजल वर्ब बन गया। तो लीव आउट का मीनिंग हो जाता है हटा देना, किसी चीज को ओमिट कर देना, मिटा देना। जैसे हर्ष हैज लेफ्ट आउट ए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज, यानी दिए हुए पैसेज से कुछ शब्दों को हर्ष ने हटा दिया, यानी कि क्लोज पैसेज का प्रश्न बना दिया। ये पैसेज था, उसको क्लोज पैसेज का प्रश्न बना दिया, यानी लेफ्ट आउट ए फ्यू वर्ड्स का मतलब कि कुछ शब्दों को छोड़ दिया है। फ्रॉम द गिवन पैसेज, जो पैसेज दिया हुआ है उसमें से कुछ शब्दों को इसने छोड़ दिया है, इसका मीनिंग यह हो गया। तो इस तरह से लीव आउट का मीनिंग हो जाएगा हटा देना, ओमिट। लीव ओवर का मीनिंग हो जाएगा स्थगित करना यानी पोस्टपोन, और लीव ऑफ का मीनिंग होगा बंद कर देना, चाहे रुक जाना, स्टॉप डूइंग समथिंग या स्टॉप वर्किंग। सबका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इसको उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं यहां पर उन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इससे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं। लेकिन सभी को नहीं डिस्कस करेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, दैट्स ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।